अच्छा, वैसे ये बात अब जो मैं पूछने जा रही हूँ बहुत क्लीशे है, मगर हमारे टॉपिक के ऊपर ये सवाल पूछना मुझे लगता है ज़रूरी है। हम वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सो दैट वी आर एबल टू सोशलाइज मोर ग्लोबली और एट वाइडर स्प्रेड के ऊपर हम सोशलाइज कर सकें। बट hasn't that also, and that's the cliche part, hasn't that also alienated us from our own फैमिली जो कि उसी बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर रहती है, और हम अपने मील टाइम्स में या अपने जो रिलैक्स टाइम है उस पे हम और लोगों के साथ वैलिडेशन के लिए सोशलाइज तो कर रहे हैं, मगर कॉन्वर्जेशंस हम घर पे नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई कॉन्वर्जेशंस होती भी हैं तो वो कॉन्वर्जेशंस बहुत ज्यादा कंज्यूमरिज्म वाली होती है, ना कि ये कि वो फिलोसफी वाली हो। इज दैट आल्सो हैपनिंग? आई थिंक सो। ये बात उसी बात से जुड़ेगी जो भाई हम कर रहे थे कि अब अगर कोई कॉन्वर्सेशन होगी भी ना, तो क्योंकि एक इंसान सोशल मीडिया से अपनी सोच की इतनी वैलिडेशन लेके बैठ गया है कि उसको लगता है 100% यही सही है। एक्सचेंज बहुत कम हो गया है क्योंकि लोग अपनी अपनी सोच में बहुत वैलिडेट है। डट गए इंसान हैं ना अपने कि आप को हाँ। गलत होने का मार्जिन देगा तो दूसरे की बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा ना। हर इंसान को अपनी सोच में सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से इतना वैलिडेट कर दिया है कि मुझे नहीं लगता कोई भी आपको लोग जनरली ज्यादा रिजिड नहीं लगते अब कि बहुत ज्यादा। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि बड़ों बहुत ज्यादा। एडल्ट से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि हर इंसान पुख्ता हो चुका है अपनी सोच में। कोई बदलने की बच्चों से शायद आप फिर भी बात करें तो वो आपकी बात गौर सुन लेते हैं। एडल्ट्स के साथ तो नामुमकिन है। अब मेरी एज के लोगों के साथ बात करना नामुमकिन है। हर इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है और वो उसमें बहुत फर्म है। नहीं, एक्सचेंज होगा भी तो आपको लोग ओपन नहीं मिलेंगे इस तरह। ये तो also is a worldwide phenomena because this is happening everywhere, right? आपके polarization बहुत एब्सोल्युटली। ज़्यादा होने लगी है और सोशल एब्सोल्युटली। मीडिया में। ठीक है, social media has a big hand in it, but your education system here in Pakistan also has a big hand in that. Your education system is already polarizing. आपने economic factors पे polarize कर दिया है लोगों को, language पे polarize कर दिया है लोगों को। और वो शुरू से जब ये था तो सोशल मीडिया तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेयर आ गया है आपके आपके लिए। वही उसी चीज़ को आगे ले रहा है, एक एक्सट्रीम लेंस तक ले गया है ना कि आपने जो काम एजुकेशन सिस्टम से शुरू किया था वो अब यहाँ तक जो कंपार्टमेंटलाइजेशन थी एजुकेशन सिस्टम में, वही चीज़ अब आपके सोशल मीडिया रीइंफोर्स कर रहा है। और आप you're being क्योंकि validated। आपको आपको आपके एजुकेशन ने क्रिटिकली अप्रोच करना सिखाया ही नहीं ना। सिखाया आप किसी भी कंटेंट को कोई जो इंसान बात कर रहा है आप उसे क्रिटिकली देखते ही नहीं। आपके अंदर सवाल अच्छा, करने की मुझे सलाहियत नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है कि जो एक बात अभी सूरत आपने कही, उसमें एक बात ये भी थी कि लोगों को अपनी क्योंकि वैलिडेशन अपने थॉट प्रोसेस की मिल जाती है, वो सही हो या गलत हो, तो लोगों के अंदर किसी और को सुनने की बर्दाश्त भी खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। अच्छा, बिल्कुल। एक्सेप्टेबिलिटी की तो ऊपर मैं आ ही नहीं गई हूँ, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी तो तब होती है जब आपके जहन में कहीं कोई एक गोशा अभी तक मौजूद हो जो कि एक डिफरिंग कॉन्सेप्ट की बात कर सकता है और उसको सुन सकता है और उस पर सोच सकता है। अब हम बात करते हैं कि जी वो गोशा भी अब खारिज है, वो उस पर कुछ हो नहीं रहा है। अब जो इट्स आइदर माई वे और द हाईवे, और इसको मैंने ये नोटिस किया एब्सोल्युटली। है कि जो मैं बात कह रही हूँ, अगर उससे मुख्तलिफ कोई और शख्स कोई बात करता है तो पहले लोग सोशली कम अज कम वो रहने के लिए कम अज कम सुन लेते थे, ठीक है ना, और फिर बाद में सोचें ना सोचें कुछ भी करें। अब क्या होता है कि फौरन एक रिएक्शन आता है, हम्म। जिसके बाद कोई इंसान अगर कोई बात कह रहा है तो वो 2 सेकंड को रुक जाएगा कि भाई ये मतलब इतनी जोर से रिएक्शन देने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ एक बात की है। तो आप मुद्दे से हट जाते हैं और अब आप उस इंतहाई रिएक्टिव सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम तीनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम तीनों एक दूसरे की बात से एग्री कर रहे हों। कुछ हम्म। चीजें ऐसी भी बिल्कुल। होंगी जिसमें हम डिसएग्री करेंगे, बिल्कुल। ठीक है ना। अब इसमें दो तरीके हैं काम करने के। या तो हम जब बात करें हम कहें ठीक है, दैट दैट कुड बी ट्रू, मगर मेरे पर्सपेक्टिव में ऐसा है। अब ये सिविलाइज लोग इस तरह बात करेंगे। बहुत से बच्चे अब ऐसे हैं जो पलक के करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, ये आप क्या बकवास
और रिएक्शन देते हैं, बहुत एडवर्स रिएक्शन देते हैं कि जो मेरी बात है वही सही है। एंड आई दो फील कि इससे भी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत लोग फिर किसी अपनी भी बात कर नहीं पाते। किसी भी आर्ग्यूमेंट को डील करने के दो तरीके हैं, दो ही तरीके हैं दुनिया में किसी भी आर्ग्यूमेंट को डील करने के। एक है लॉजिक, दूसरा है फीलिंग। हम्म हमारा एक तो कल्चर जनरली इज फीलिंग बेस्ड है। इमोशनल, बिल्कुल। हमारे यहाँ तरबियत का हिस्सा ये है कि बच्चा जब पैदा होते ही भूत आ जाएगा या अब्बा डांटेंगे, वी यूज फीलिंग्स, बी इट एंगर, बी इट फेयर। हमारा कल्चर ये है कि हम आर्ग्यूमेंट्स को एज अ फीलिंग डील करते। फिर अब एजुकेशन सिस्टम का आइडियलिस्टिकली इन एन आइडियल वर्ल्ड एजुकेशन का ये काम होना चाहिए कि वो लॉजिक पे बेस्ड क्रिटिकल थिंकिंग आपको सिखाए। हम्म एजुकेशन सिस्टम वो कर नहीं रहा है, तो इवेंचुअली जो माशरा क्रिएट हो रहा है वो ट्रेंड बेस है। और चूंकि हम लॉजिकली किसी चीज को अप्रोच करते नहीं हैं, हम अपने घर में लॉजिक की बात नहीं कर सकते। आप अपने पेरेंट्स के सामने लॉजिक रखिए ना, वो आपके ऊपर फीलिंग्स का एक मशीन गन खोल दें। किसी, बिल्कुल। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो फियर हो, चाहे वो गिल्ट हो, किसी भी तरह की फीलिंग आपके ऊपर बम्बार्ड कर दी जाएगी। तो पूरा माशरा जो आपका बिल्ड हो रहा है वो ट्रेंड बेस्ड हो रहा है। ये आपको, अगर आपको ये पूरी साइकिल समझनी है, आप हजरत इब्राहिम की स्टोरी पढ़ें, जिसमें उनके जमाने का ट्रेंड था बुतों की पूजा करना, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड एंड यूज लॉजिक कि नहीं यार, ये तो बुत है, ये तो हिल भी नहीं सकता। इसके गले में उन्होंने कुल्हाड़ी लटकाई और कहा कि इसने सारे बुत तोड़े होंगे। सो लॉजिक यू फाइंड लॉजिक एवरीवेयर। और लॉजिक का पहला उसूल है सवाल। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान रीजंस पे गौर करे तो आप उससे सवाल करें। और फिर अगेन, हमारी तहजीब सवालों को अच्छी तरह एक्सेप्ट नहीं करती, और मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में ही कोई इंसान सवालों को देख के खुश नहीं होता। नहीं होता। लेकिन सवाल इतनी अहम चीजें हैं, क्योंकि सवाल आपको रीजंस पे गौर करने पे, सवाल का सिर्फ जवाब नहीं होता, यू हैव टू थिंक ऑफ योर रीजंस। आप ये काम कर क्यों रहे हैं? जब आप सवालों को कैंसिल कर देंगे और आप सारे आर्ग्यूमेंट्स को फीलिंग्स से ट्रीट करेंगे, तो सिर्फ उसका रिजल्ट होगा कि आपके पास एक ऐसा माशरा आएगा जो ट्रेंड्स पे चलेगा, सही और गलत की तमीज नहीं होगी। जो नॉर्मल, उसका नॉर्मल क्या चीज होती है? नॉर्मल की अगर आप डेफिनेशन देखें तो नॉर्मल अपने आप में सही और गलत की तमीज नहीं चल रखता। अगर आप कंबोडिया जाएंगे तो वहां चुपकली खाना नॉर्मल है। इट लीड्स टू एन एनवायरमेंट विच थ्राइव्स on On trends, trends. Okay, जी। on not then makes me approaching okay. the So no, on not approaching any reality with logic or rationality. It just follows what's out there and okay, what everybody is doing. it's quite interesting that you say this, and you brought up Hazrat Ibrahim alayhi salam's example here, because that then makes me think about how our society thrives on do not question somebody who is higher in order of authority in your environment, whether Absolutely. it's your teacher, whether it's your parents, whether it is your manager, politician, I did not anybody. want to go into the religious aspect of it, but if you look into the Quran and the dialogue between Hazrat Ibrahim and his father, Hazrat Ibrahim is not outwardly saying what you're doing is wrong. The verse of the Quran is it in the format of a question that, Dad, are you sure what you're doing is right? Because I think it is confusing. This is how Hazrat Ibrahim structures his question with his father, because he wants his father to think that, are you sure this is right? Because I think this is confusing. When you ask questions, you want the other person to think about the reasons for doing something. 99% of the time we do something, we're not sure why we are doing it. Mostly when we follow trends, we are doing it only because everybody is doing it, which takes us to the cognition level of a sheep, Yes. because that's how sheep operate. But that's And So for us, that's what our I was education system does for us, right? It as turns us into yeah, sheep. yeah. we just, But establish, देखो, we just came to the conclusion that the current education system we have, depending on the socio-economic background or the status of the
एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आप एलीट स्कूल में हैं या आप दूसरी तरह के स्कूल में हैं, वो आपको डिफरेंट तरह का शीप बनाएगा, कॉर्पोरेट That you वर्किंग bow शीप, down to authority, yeah. पॉलिटिकल So you शीप, see, यू आर गोइंग टू absolutely. बी अ शीप एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन हमारे सारे डिसीजंस, हमारा बच्चा कौन से स्कूल जाएगा, और हमने इस बारे में अभी बात नहीं करी एज अ पेरेंट, द थिंग्स आई, द रिएक्शंस आई फेस व्हेन आई टेल पीपल दैट माय चाइल्ड डज नॉट गो टू द XYZ स्कूल। तो चाहे हमारे बच्चों ने किस हॉस्पिटल में पैदा होना है, किस स्कूल में जाना है, किन एक्टिविटीज में जाना है, कौन किससे शादी करनी है, कहाँ पढ़ना है, किधर शादी करनी है, ये सारे डिसीजन सिर्फ और शादी में क्या पहनना है? टीप मेंटेलिटी से गवर्न होते हैं कि XYZ अंकल आंटी के बच्चों की शादियां हमारे सोशल सर्कल में कैसे हुई, उसी पे हम करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द वे वी थिंक, और वी आर नॉट गोइंग, क्योंकि क्योंकि आप हर वॉइस के रूट में जाएंगे ना, जो इंसान ये तब्दीली पैदा करेगा उसको डिस अग्रीमेंट्स फेस करने पड़ेंगे, उसको एक्सकम्युनिकेशन लोगों, जो कहलाते हैं, हाँ, सोसाइटी से निकाला आपने जाएगा अपने ना। अंदर, आपने अपने अंदर ये कैपेसिटी खत्म कर दी है कि लोग आपको बुरा कहें, यू आर ओके विद इट। ये So let's use this as the preamble for part 2 of our conversation yes, next week. how important it yeah. is to be okay with people not liking you. If you stop being okay with that, आप दुनिया में कुछ भी सही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि believe it or not, the way this world is structured, people are going to give you a tough time every single time you try to do something right. Yeah. It's So I not mean, going to be easy. yeah, because I'll give you an example. You can turn around and you can tell my mom will not do it, poor thing. But I'm just using her as an example here. So my mom can tell me, go get a white kapra. Okay? The world is structured as such कि जब मैं सफेद कपड़ा लेकर के आऊंगी ना, तो वो सफेद भी सही सफेद नहीं होगा, ठीक है? और उस सफेद कपड़े से सिर्फ जो आपकी कॉटेज चीज है ना, उसको छनना होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सफेद कपड़ा किस रंग का है, उससे छन जाएगी चीज आपकी, लेकिन उसके ऊपर भी लोग तनकीद करेंगे। सो let's take this conversation next week. Yeah. एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस अ लिटिल बिट मोर कि जो हमारा तरीका, आज हमने बात की है इस चीज के ऊपर कि एजुकेशन सिस्टम इस वक्त करंटली हमारा कहाँ खड़ा हुआ है, मगर इसके लॉन्ग टर्म Repercussions, इम्पैक्ट्स yeah. इमोशनली, सोशली जो हैं, और ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर, दुनिया के ऊपर किस तरह से पड़ते हैं, वो किस तरह बच्चों के ऊपर चैलेंजेस लाते हैं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल। लेट्स एक्सप्लोर दैट नेक्स्ट वीक। सो All दैट्स right. बेसिकली इट। ठीक है. Thank you so much for joining us again. And for any listeners, if they're out there, any viewers who are out there, please subscribe to the podcast if you'd like to hear us, because we are doing this every week. And well, we're not releasing the podcast every week, but we are getting together just to have these wonderful discussions. Also, if you'd like to join us for the discussions, please comment. Thank you for watching. If you enjoyed our ramblings, please like, subscribe, comment, and share. We're three unlikely friends, Sabahat Qadri, Qurraturan Maqbool, and Rahila Ashraf. This was Kabir. Disclaimer. The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast are solely those of the individual participants and do not represent or reflect the views of any organization, institution, employer, or affiliated entity, nor do they endorse any religious, ethnic, political, economic, or social group, belief, or ideology. Nothing discussed in this podcast should be considered professional, legal, medical, or financial advice. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, no guarantees are made regarding the completeness or reliability of the information presented. The creators of this podcast disclaim any and all liability for any actions taken or not taken based on the content of this podcast.
By listening to this podcast, you acknowledge and agree to the terms of this disclaimer.